में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सभी बेतिया के विकास के लिए चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग विगत जब से सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव जब से हम लोग निर्वाचित हुए तब से अभी तक 2 बैठकें सशक्त अस्थायी समिति की हो चुकी है, जिसमें एक बैठक जो था बोर्ड का जो बैठक की मांग हम लोग पूर्व से किए थे लोग, उसी का हूबहू उसी एजेंडे को रख दिया गया था। दूसरा में जो बैठक माननीय महापौर के द्वारा रखा गया उसमें ये था कि खैरात की बंदोबस्ती और होल्डिंग टैक्स से संबंधित था, जो बेतिया के जनहित के लिए और विकास के लिए कहीं से जुड़ा हुआ नहीं था। ये ऑफिस का मामला था और हम लोग इस बैठक से पहले बहुत से एजेंडाओं पर चर्चा करने के लिए, जैसे बेतिया में सड़क और नाला कैसे सुदृढ़ हो, लाइट व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, साफ सफाई कैसे सुदृढ़ हो, इस बैठक के लिए हम लोग एजेंडा ढूंढने के लिए माननीय महापौर को दे चुके थे लोग, जिसको महापौर के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। ये काफ़ी मैंने बेतिया के लोगों के साथ छल और छलाव है महापौर का। ये इसके लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और पुनः हम लोग दोबारा से 8 एजेंडा जोड़ने के लिए माननीय महापौर से हम लोग ने सशक्त समिति की बैठक के लिए मांग किए हैं लोग। उसी के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों ने महापौर पर कई आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर महापौर का कहना है कि जो भी आरोप लगे हैं वह साबित करके दिखाएं, उसके बाद बात करें। नाला कैसे सुदृढ़ हो, लाइट व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, नगर निगम में साफ सफाई कैसे सुदृढ़ हो, उसके प्रशासनिक के जो नगर कार्यालय के प्रशासनिक के कार्यों की समीक्षा, उसमें चर्चा के लिए 3 वर्ष से जो कार्यरत कर्मचारी है उनके कार्यकलाप और हस्तांतरण पर चर्चा निर्णय के लिए, नगर निगम कार्यालय के प्रशासनिक जनहित में कार्य में सुचारू रूप से कार्यालय कार्य करने हेतु गणकर्मियों की पूर्ति चर्चा पर निर्णय के लिए है। 6ठा एजेंडा नगर निगम स्तर पर विभिन्न पद पे किए जा रहे सभी तरह के खर्चों की समीक्षा और चर्चा पर निर्णय है। 7वां है प्रधानमंत्री शहर आवास योजना, जो गरीबों के लिए अति आवश्यक योजना है। आज 3 सालों से जब से हम लोग 3.5 साल चुनाव जीत गए हैं, तब तक जो सरकार की एजेंडा है कि डायरेक्ट गरीबों तक पहुंचाने, इस पर कोई आज तक ना समीक्षा हुई है, ना सही रूप से कोई कार्य हो रहा है। इस कार्य क्रियान्वयन पर चर्चा और निर्णय का गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल पर पूर्व से प्रकाशित निविदा तथा पूर्व से पारित योजनाओं, जो जितनी योजनाओं की टेंडर हो चुकी है उनकी समीक्षा, उसका कार्य क्रियान्वयन जल्द से जल्द हो, इसकी समीक्षा है। नगर निगम में बेतिया में उपस्थित संचालित पगार ऐप को बंद कर वार्ड वार फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन लगाने तो चर्चा पर, जैसे ये पगार ऐप और बायोमेट्रिक में ये अंतर है कि जैसे पगार ऐप जो अभी हाजिरी बन रही है तो सफाई कर्मियों की हाजिरी तो वार्ड में बन जा रहा है, उसके बाद उस पर कंट्रोलिंग ना पार्षद का रह रहा है ना जमदार का रह रहा है, मनमानी रंग से अपना ये पगार में अपना हाजिरी बनवा के और लोग सफाई कर्मी वार्ड से चले जा रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बाधित है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं बायोमेट्रिक हो, चूँकि वार्ड के पार्षद के यहाँ या वार्ड में एक जगह चिन्हित कर वार्ड कार्यालय में बायोमेट्रिक लगे और समय कार्यालय में आए लोग सफाई कर्मी अपना बायोमेट्रिक लगा के समय कार्य करके जाए, जिससे सफाई व्यवस्था बेतिया नगर निगम की सुधरी हो। यही हम लोग मांग 2 बैठकें 6-6 घंटा 8-8 घंटा हो ही रहा है, वही है, एक ही निर्णय पर अड़ी रहती हैं कि नहीं यही होगा। मेरी ही सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, नहीं तो आगे एजेंडा बढ़वे नहीं करेगा। उन्हीं की हटसाही रहती है, उन्हीं की मनमानी रहती है, उन्हीं की तानाशाही रहती है। हम लोग तो केवल उनसे एक ही करते हैं, लेकिन उनको समाज को लेकर चलना है, हम सातों सशक्त को लेकर चलना है, वोट को लेकर चलना है, बेतिया के वासियों को लेकर चलना है, लेकिन वह कुछ नहीं समझती अपने आप को, अपने ऊपर अपना ही विश्वास जमाई रहती है। मतलब हिटलर शाही चल रही है, एकदम चल रहा है। 3.5 साल बीत गया, 1.5 साल बचा हुआ है। हम लोग जितना चाहते हैं करने के लिए उतने हम लोग बैक होते जा रहे हैं।